जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप मोबाइल नंबर डाल के जाएंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार का खुलेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे से जाएंगे और नीचे ऐसे आ जाना है, नीचे आना है सबसे, और नीचे आपको दिखेगा स्टोर। स्टोर दिखा है, लिखेगा आपको, तो इस स्टोर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस स्टोर पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और अब आगे जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। ये आपका इंटरफेस आपको इस प्रकार के कोर्स दिखने लगेंगे। यहाँ पर 3 कोर्स, एक आपका 1000 पीडीएफ वाला, ठीक है, और ये आपका हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, प्रश्नोत्तर नोट्स, ये इस प्रकार से आपका कोर्स दिखेगा। इस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक कर देते हो दोस्तों तो फिर यहां देखो, इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका खुल गया, आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये खुला है, तो इस प्रकार से आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां शेयर व्हाट्सएप, ठीक है, शेयर व्हाट्सएप आएगा। ठीक है, नीचे आपको यहां पर 1200 दिख रहा है, आपको 1500 दिखेगा। ठीक है, अब इस 1500 को अपन को 1200 कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, और नीचे आप इसी में स्लाइड करते जाओगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करते जाओगे स्लाइड, तो आप नीचे जब पहुंचेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा आपका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कूपन दिखेगा, उसी में जब आप स्लाइड करोगे तो। ठीक है, ये कूपन आपको दिखेगा, कूपन है ना, और यहां पर एक कूपन पे आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से कूपन खुल जाएगा। एक कूपन खुल गया, अब इस कूपन में आपको कुछ नहीं डालना है, ऑलरेडी यहां पर कोड डला हुआ है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई जैसे ही आप कर देते हो तो ये जो आपको यहाँ 1500 दिख रहे थे, यहाँ आपके 1200 इस प्रकार से दिखने लगेंगे। ठीक है, ये 1200 आपके दिखने लगेंगे, आप अप्लाई कर देते तो 1200 आपके दिखने। फिर आपको इस 1200 वाले इस पर पेमेंट का बटन दबाना है। पेमेंट का जैसे ही आप बटन दबाओगे दोस्तों तो इस प्रकार के इंटरफेस में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से यहाँ आपका 1200 दिखेगा। अब आप किस माध्यम से दोस्तों पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी, पे यूजिंग कार्ड, वॉलेट, फोन पे, इस प्रकार से सारे विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आगे का इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहाँ पर कार्ड के द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्ड नंबर डाला है ना, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाली, कार्ड होल्डर और सीसीबी नंबर डाला, सीबीबी है ना, तो इस प्रकार से डालोगे और यहाँ पर जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो आपको यहां से आपको पता होगा कि पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास जो कंटेंट खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको खुलेगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दोस्तों 18 वीडियो मिलेंगे, 18 वीडियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास के स्रोत। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा आपका आदिकाल, आदिकाल होगा। जैसे ये रोज अपडेट होगा, भक्ति काल में वीडियो आना प्रारंभ हो गए है ना, रीति काल में आएंगे। तो इस प्रकार से 18 वीडियो दिख रहा है और बढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, आपका कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपके नोट्स मिलेंगे। यहां पर विस्तृत नोट्स भी मिलेंगे आपको और प्रश्नोत्तरी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप देख लेना है ना। फिर आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है हिंदी साहित्य ट्रिक्स वीडियो, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, जो अभी 39 वीडियो इसमें डले हैं, बाकी और भी वीडियो इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आप अपना कोर्स दे सकते हैं। और एक वीडियो भी यहां पर डला है
कि हम ज्वाइन कैसे करें, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना जो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, जो आप कोर्स नहीं देख पा रहे थे, वो कोर्स जरूर देखें। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंदी साहित्य की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर सभी को करना है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। इससे पहले हमने राम भक्ति शाखा भी पढ़ा, अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे और ये जो आपके फैक्ट होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को फटाफट से अच्छे से समझना है और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, और जो भी हमारे साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च करना होता है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन होना होता है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है सभी लोगों को। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। KM प्रीति जी, हेमलता जी, रवि जी, मनोज जी, जय कुमार जी। ठीक है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, फटाफट से सभी लोग ने लाइक कर दिया होगा, है ना। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। ठीक है, जो है अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तब आपका उत्तर होगा ऋग्वेद में मिलता है। किस रूप में मिलता है, तब आपका उत्तर होगा ऋषि के रूप में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, काय के रूप में, ऋषि के रूप में मिलता है। ठीक है, महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है, कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है, वासुदेव है, और कृष्ण जो है वासुदेव का ही पर्यायवाची शब्द माना जाता है। बहुत बढ़िया, निशा जी, हेमलता जी, प्रेमलता, प्रियंका जी, SP जी, OP जी, बहुत सारे लोग आ चुके, बहुत बढ़िया। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें आंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। किस उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। महाभारत में कृष्ण विष्णु के भी अवतार माने गए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण विष्णु के भी पूर्ण अवतार हैं। भगवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं है। किसके अनुसार, अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए किसके अनुसार माधव संप्रदाय जो है ये प्रथम संप्रदाय माना जाता है, और जो है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया, तब आपका उत्तर क्या होगा, भागवत पुराण। ठीक है, तो भागवत पुराण के अनुसार जो माधव संप्रदाय है या द्वैतवाद का हम पढ़ते हैं कि मध्वाचार्य माने जाते हैं, तो द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण उपासना पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, आरती जी, टिंकू जी, यादव सानी जी। भागवत पुराण में एक गोपी का निर्देश अवश्य है, जिसने पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की है, परिणामतः यह श्री कृष्ण को विशेष प्रिय हैं। इसी आराधना शब्द से राधा की जो है उत्पत्ति प्रतीत होती है, ये सभी को समझना है। ठीक है, अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपालतापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर गोपालतापनी उपनिषद में जो है राधा की जो चर्चा मिलती है वो कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी यहां तक। ठीक है, आई है कि नहीं आई है, आ गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। और विष्णु स्वामी और निम्बार्क संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा और कृष्ण के बिहार में गीत गोविंदम की रचना की। गीत गोविंदम संस्कृत का अमर गीति काव्य है, सभी को याद रख लेना है। जो गीत गोविंदम है वो इसकी रचना जो की है, किसने की है गीत गोविंद की, सभी लोग बताएंगे। गीत गोविंद के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, फटाक से आपको कमेंट में लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद की रचनाकार कौन माने जाते हैं। उत्तर आपको लिखना है, गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं, तो जयदेव माने जाते हैं, जो है पूछा गया है। ठीक है, विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। ठीक है, जिससे क्या हुए थे, सूरदास प्रभावित हुए थे। ये चीज आपको याद रखनी है ना। विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर वल्लभाचार्य ने राधा की उपासना की, उपासना जिससे क्या हुए, सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की।
जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने क्या की थी, पदावली की रचना की थी। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि जो है पदावली की जो रचना की थी विद्यापति ने, ये किससे प्रभावित होकर के की थी, तब आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा जयदेव के गीत गोविंद से। और एक रचना भी पूछी जाती है गीत गोविंद, एक इसकी रचना है जयदेव की, और एक रचना पूछी जाती है गीत गोविंद की टीका, तो वो रचना किसकी है, सभी लोग बताएंगे। गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से कंफ्यूजन बढ़ता है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव माने जाते हैं और गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है, सभी लोग लिखेंगे, फटाक से बताओ। और वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा के सगुण रूप को परिमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा है। ठीक है, गीत गोविंद की टीका बताना है, गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। तो कौन हो जाएंगे, मीराबाई, बहुत बढ़िया, मीराबाई की रचना है गीत गोविंद की टीका। ठीक है, और गीत गोविंद जो है जयदेव की है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह, भगवत कृपा ही भक्ति का लक्ष्य है। वल्लभाचार्य ने क्या किया है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया है, और पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा या फिर अनुग्रह। भगवत कृपा ही क्या मानी जाती है, भक्ति का लक्ष्य मानी जाती है। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, हाँ, अगला देख लेते हैं। अगला है वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव जो हैं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। प्रवाह जीव सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, मर्यादा जीव विधि निषेध का पालन करते हैं, पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया और उन्होंने क्या बताया कि जो जीव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रवाह जीव, दूसरा मर्यादा जीव और तीसरे पुष्टि जीव। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से आपकी बनेगी, है ना। और वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष, श्रीमद् भागवत गीता की टीका, ब्रह्म सूत्र का भाष्य, तो इनको हमें याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, तो पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष, श्रीमद् भागवत गीता की भागवत की टीका, ब्रह्म सूत्र का भाष्य, ये जो माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ माने जाते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है विद्वान मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथों की रचना की। ये पूछा गया है श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है या भक्ति निर्णय किसकी रचना है, तो आपको उत्तर बताना है। भक्ति निर्णय किसकी रचना है, विट्ठलनाथ की है। काय की है, विट्ठलनाथ। और आप लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे क्या करते, भक्ति का निर्णय करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति। तो भक्ति का निर्णय लेना है कैसे, बैठे बैठे, इसमें कोई मेहनत भी नहीं करना है और आपकी भक्ति होनी है। तो भक्ति का निर्णय विट्ठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन, ये भी सभी बैठे बैठे कर लेते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के बैठे बैठे क्या करते हैं, श्रृंगार रस का मंडन करते हैं, तो ये भी विट्ठलनाथ जी की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देख लेते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। अब सभी लोगों को बताना है कि अष्टछाप के कवि की जो है अष्टछाप की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, जल्दी से बताना है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, ओपी जी, सविता जी, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से लिखना है। अष्टछाप के 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, एक किसके होंगे, अब आपको बताना है। वल्लभाचार्य का जो गुरु थे 1565, इसका सही है, 1565 में क्या हुई, अष्टछाप की स्थापना हुई। ठीक है, किसने की, विट्ठलनाथ ने की। ये चीज सभी को क्लियर है। अब है अष्टछाप के 4 भक्त कवि कौन कौन से हैं। अष्टछाप में 4 भक्त जो कवि हैं वो वल्लभाचार्य से संबंधित हैं, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। शेर चाच हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विट्ठलनाथ। ये जो हैं नंददास जो हैं ये क्या हैं, नंद विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 4 वल्लभाचार्य के
और 4 बहुत बढ़िया महेंद्र जी, सूर कुंभ पर कृष्ण, सूर कुंभ पर कृष्ण, तो ये सही हो जाएगा। ये वल्लभाचार्य के हो जाएंगे सूर कुंभ पर कृष्ण, सूर कुंभ पर कृष्ण, ये सही हो जाएगी ट्रिक, है ना, ये याद रख लेंगे, ये वल्लभाचार्य की हो जाएगी, है ना। और शेष 4 हो जाएंगे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये विठलनाथ जी के हो जाएंगे। तो इनको सभी को याद रख लेना है ना। आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। जब आपको अष्टछाप के पूरे कवि याद होंगे तभी इसका उत्तर आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है गोविंद स्वामी, दूसरा दिया जाता है कृष्णदास, तीसरा छीत स्वामी, चौथा दिया जाता है नाभादास, तब आपको बताना होता है। तो नाभादास तो कृष्ण अष्टछाप के हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग दास दास देखकर, यहाँ परमानंद दास, यहाँ कृष्णदास देखकर समझते हैं कि दास दास तो हैं, ये गोविंद स्वामी नहीं लग रहा है, मतलब ये सही है। अगर आपको पता है वास्तव में अष्टछाप के कवि, अगर आप जानते हैं कि 8 जो अष्टछाप के कवि हैं इनको आपको याद करना है, आपको पता है, तो आप उत्तर सही करके आते हैं। तो अष्टछाप को सभी को याद रख लेना है। अष्टछाप के बारे में पूरी यहाँ पर हमारी क्लियर हो गई कि अष्टछाप की स्थापना की थी किसने, विठलनाथ ने। कब की थी, 1565 में की थी, ठीक है। और अष्टछाप में 4 कवि वल्लभाचार्य के, 4 कवि आपके विठलनाथ के थे, और इन सभी को मिलाकर अष्टछाप जो है की स्थापना की गई। ये सभी को क्लियर है, ठीक है। हाँ, अष्टछाप के वरिष्ठ कवि, अब यहां से देखो एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे पूछा जाएगा गोविंद स्वामी के गुरु कौन है, तब आपका उत्तर होगा विठलनाथ। छीत स्वामी के गुरु कौन है, तो विठलनाथ। चतुर्भुज दास के गुरु कौन है, विठलनाथ। नंददास के गुरु कौन है, तो विठलनाथ। इनके सभी के आएंगे। यहाँ वल्लभाचार्य के में इस प्रकार से भी पूछा जाता है, परमानंद दास के गुरु कौन है, कृष्णदास के, सूरदास के, कुंभन दास के, इनके गुरु कौन है, तो वल्लभाचार्य। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभन दास और कनिष्ठ कवि नंददास हैं, ठीक है। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा कुंभन दास। और कनिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो नंददास माने जाते हैं, ठीक है। ये वही नंददास हैं रूप मंजरी वाले, रूप मंजरी भंवर गीत वाले, इनका सबको याद रख लेना है, ठीक है। याद रखो, अष्टछाप के प्राय सभी कवि संगीतज्ञ थे, उसमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक जो तानसेन यदा कदा आया करते थे। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, अष्टछाप के ऐसा कौन सा कवि था जिनके दरबार में जो है अकबर के दरबारी जो प्रसिद्ध गायक थे, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक थे तानसेन, आया करते थे, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, तब आपका उत्तर होगा गोविंद स्वामी, ठीक है। तो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रख लेना। अष्टछाप को अष्ट सखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा में अंतरंग सखा के रूप में लगे रहते थे, तो अष्ट सखा भी कहा जाता है इसे, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। सूरदास के बारे में भक्तमाल, नाभादास और 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, ठीक है। भक्तमाल किसकी है, नाभादास जी की, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ की है। इनके इन ग्रंथों में से सूरदास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। आईन अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है, आईन अकबरी में, और मुंशियात जो कि अबुल फजल की रचनाएं हैं इसमें सूरदास के जो है उल्लेख मिलता है ना। अगला देख लेते, तुलसीदास अकबर के समकालीन उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर उनका उल्लेख आईन अकबरी में नहीं मिलता। किनका, तुलसीदास का। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों, निम्न में से बताइए किस कवि का जो है उल्लेख आईन अकबरी में नहीं मिलता। एक क्वेश्चन हमने जब प्रैक्टिस कर रहे थे अपन, तो एक क्वेश्चन आया था ऐसा कि निम्न में से बताइए कुछ किस कवि का जो है उल्लेख आईन अकबरी में नहीं मिलता, तब इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तुलसीदास, ठीक है। तो ये चीज हमें देख लेनी है। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है, इसमें 12 स्कंद हैं। काय में, सूर सागर में। किसके आधार पर की गई है, श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है, ये चीज हमें याद रखनी है ना। राकेश जी, निशा जी, मोनिका जी, अंजलि जी, महेंद्र जी, हरिकेश जी। प्रथम स्कंद में अधिकांश विनय के पद हैं, द्वितीय स्कंद में भी भक्ति संबंधी पदों की ही प्रचुरता है। द्वितीय स्कंद के बाद अष्टम स्कंद तक विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का इसमें निरूपण किया गया है। नवम स्कंद में राम अवतार की कथा है तथा राम कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, इस पर तुलसी के रामचरितमानस का किंचित भी प्रभाव नहीं है। सूरसागर में दसम स्कंद का प्राधान्य है। किसका है, दसम स्कंद का है, सबसे बड़ा स्कंद है
इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं, उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन बड़े विस्तार से वर्णित है। उत्तरार्ध में हरि का द्वारिका गमन से लेकर अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी जो है इसमें वर्णित है। काय में? सूरसागर में। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। ठीक है, और जो वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, जल्दी बताना है। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, फटाफट से कमेंट में लिखेंगे सभी लोग। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। याद रख लेना, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा? सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य किसने कहा है? तब आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और सूरसागर जो रचना है वो किसकी है? सूरदास जी की है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं। आगे का है जो हमारा साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है ना। इस ग्रंथ में सूर्य के जो है दृष्टकूट के पद संकलित हैं, जो काव्य रूणियों में निबद्ध होने के कारण ध्रुव है। ठीक है, हाँ, सूरसागर को सूरसागर की विषय सूची कहा गया है। सूरसारावली को सूरसागर की विषय सूची कहा गया है। सूरदास के गेय मुक्तक जो हैं, किंतु उनमें प्रबंधात्मक का जो है रस है। सूरदास के पश्चात भ्रमर गीत काव्य परंपरा की सर्वाधिक ख्याति प्राप्ति जो है वो नंददास हैं। इनका भंवर गीत उच्च कोटि की रचना मानी जाती है। ठीक है, पीजीटी एग्जाम में पूछी गई थी, मैंने कई बार बताया है। हाँ, भंवर गीत इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया ममता जी, भंवर गीत इसका सही होगा। नंददास के यश का आधार है रास पंचाध्यायी। नंददास के आधार का यश का आधार क्या है? रास पंचाध्यायी। यह रोला छंद में आबद्ध रचना है। नंददास जी के गुरु का नाम बताना है। सभी लोग बताएंगे नंददास जी के गुरु का नाम क्या है, सभी लोग बताओ। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। और नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचारक और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। तो इनकी सिद्धांत पंचाध्यायी, रसमंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, ये सभी रचना किसकी हैं? नंददास जी की हैं। ठीक है, और नंददास जी के गुरु कौन हैं? तो सभी लोगों का जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? विट्ठलनाथ। बहुत बढ़िया, नंददास जी के गुरु माने जाते हैं विट्ठलनाथ। और भी देख लेते हैं आगे। अष्टचापीय कवियों में सूर्य के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले जो कवि हैं वो परमानंद दास हैं। ठीक है, अष्टचापीय कवियों में सूर्य के बाद वात्सल्य रस का जो सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया है वो किसने किया है? परमानंद दास ने किया है। अब आप सभी को बताना है परमानंद दास जी के गुरु कौन है। सभी लोग बताएंगे परमानंद दास जी के गुरु कौन है। फटाक से पुष्पेंद्र जी, ममता जी, सभी लोगों का उत्तर आनी चाहिए। अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि कौन है? तो नंददास माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक जो काव्य शास्त्रीय कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तब आपका उत्तर होगा नंददास जी। ठीक है, हाँ, सभी लोगों को याद रख लेना है। और अगला है, नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जड़िया की उपाधि से विभूषित किया था। रास पंचाध्यायी खंड काव्य है। अब आपको बताना है कि रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जड़िया की उपाधि से इन्हें विभूषित किया था तो किसने किया था? जल्दी से बताना है। और जो रास पंचाध्यायी है ये खंड काव्य है, और जो रास पंचाध्यायी है ये नंददास जी के यश का आधार भी माना जाता है। सभी लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी से बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। जो परमानंद दास जी के गुरु होंगे वल्लभाचार्य। अब आपको एक क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है कि नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जड़िया की उपाधि दी थी तो किसने दी थी? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। जो रूप मंजरी है ये दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। और इसकी नायिका निर्भयपुर के राजा धर्मपुर की पुत्री रूपमंजरी है। रूपमंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें परिकिया भाव की प्रधानता है। ये सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा फैक्ट है, वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। लो, यहां से बेस्ट क्वेश्चन फिर आपका बनता है। क्या बनता है? आपसे पूछा जाएगा, बहुत बढ़िया, हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? जल्दी से हमें कमेंट में लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। ठीक है, सभी को याद रखना है, हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है रास पंचाध्यायी को। और रास पंचाध्यायी किसकी है? तो वियोगी हरि की है। ठीक है, और इन्हें जड़िया कभी कहा है शुक्ल जी ने। सभी को याद रख लेना। मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है।
इनकी भक्ति माधुर भाव की है, सगुण की है और निर्गुण की भी है। इनकी जो भक्ति पूछी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, है ना, मीरा की भक्ति भाव भक्ति किस प्रकार की, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो इनकी भक्ति मानी जाती है माधुर भाव की, ठीक है, तो सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा फैक्ट है, मीरा के पदों को 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है, लीला संबंधी पद, विनय के पद और व्यक्तिगत अनुराग के पद। तो मीरा की काव्य भाषा क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज, ठीक है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मानी जाती है मीराबाई की। रसखान का वास्तविक नाम क्या है, सैयद इब्राहिम। रसखान के जो है वास्तविक नाम क्या है, सैयद इब्राहिम है, ये चीज सभी को याद रख लेना है, ठीक है। और रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण को प्रेमोद्धान के लिए मालिनी माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया। यह 53 दोहों की छोटी सी कृति है, अष्टयाम, है ना। अब यहां पर एक आ रहा है, रसखान कृत अष्टयाम में संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण के रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या का सुंदर वर्णन है। किस चीज में, अष्टयाम में। अष्टयाम एक और कवि की रचना है, कोई बताएगा किसकी है, अष्टयाम किसकी रचना है। मैंने जब बताया था तो किसी ने कहा था कि सर आप गलत बता रहे, बिल्कुल गलत बता रहे। देखो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो, हाँ, तुलसी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस रसखान को सुनाई थी, बहुत बढ़िया ओपी जी, है ना। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस जो सुनाई थी वो रसखान को सुनाई थी, याद रख लेना। और अष्टयाम एक और कवि की रचना है, वो किसकी है, सभी लोगों का कमेंट आने चाहिए। अष्टयाम रसखान की भी है ना। अष्टयाम एक और किसकी है, जल्दी से बताना। अष्टयाम फटाफट से उत्तर बताना है। अधिकांश लोग देव की बता रहे हैं, कुछ लोग नाभादास की बता रहे हैं। क्लियर करो सभी लोग। अष्टयाम एक और कवि हैं जिनकी रचना है। सुजान रसखान कवित्व और सवैया छंद में है। इनकी अन्य रचना दान लीला 11 छंदों की छोटी सी रचना है ना। तो एक इस छंद में है, सवैया छंद में है। बहुत बढ़िया। सरल हृदयग्राही और रसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष बरती तथा अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है। आपको याद रख लेना है, रसखान को क्या कहा जाता है, अमृत की वर्षा करने वाला, है ना। तो अमृत की वर्षा करने वाला इसका सही हो जाएगा। हाँ, नाभादास की रामाष्टयाम है, रामाष्टयाम है नाभादास जी की, याद रख लेना। याद रखो, अमृत की वर्षा करने वाला जो कवि है वो किसे कहा जाता है, रसखान को कहा जाता है, याद रखो, है ना। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कवि नहीं है ना, रसखान के बारे में। रहीम की रचनाएं ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों में पाई गई हैं, रहीम दास की, है ना। और रहीम कृत बरबे नायिका भेद अवधी भाषा में है। रहीम कृत नगर शोभा में किसी नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों की सुंदरता का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की रचना दोहा छंद में हुई है। रहीम कृत खेट कोतिकुम जातकम, खेत कोतुकुम जातकम ज्योतिष ग्रंथ है। यह फारसी मिश्रित संस्कृत भाषा में है। रहीम कृत श्रृंगार सोठा और रास पंचाध्यायी खंडित रूप में है। अब देखो यहां पर रास पंचाध्यायी फिर आ गया, यहां रहीम की भी है रास पंचाध्यायी और नंददास जी की भी है, ठीक है। तो उपलब्ध है श्रृंगार सोठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। रहीम कृत मदनाष्टक खड़ी बोली है। रहीम कृत मदनाष्टक जो है खड़ी बोली में है। मदनाष्टक किसकी रचना है, रहीम की है, रहीम की, है ना। संस्कृत कवियों के अनुकरण पर रहीम ने संस्कृत में प्रार्थना पर एक छंद लिखे जो कबीर काव्य नाम से जाने जाते हैं। इसमें संस्कृत, फारसी और खड़ी बोली मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। सत्यनारायण कविरत्न कृत भ्रमर दूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम का, गोपी ब्रह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था और व्याकुलता का सजीव चित्रण हुआ है। किसके में, सत्यनारायण कविरत्न की जो है भ्रमर दूत में। तो इतनी चीजें आप सभी लोगों को याद हो जाती हैं, है ना, सभी लोग पूछी जाती हैं।
और मदनाष्टक के बारे में रहीम की है, रास पंचाध्यायी ये भी रहीम की है और नंददास जी की भी है। ठीक है, बरबे नाई का भेद ये अवधी भाषा में है, रहीम की बरबे नाई का भेद। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमें सभी को याद रख लेना है। और अमृत की वर्षा करने वाला जो कवि कहा जाता है वो रसखान को कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसने कहा है? तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब देखो जो विकास होता है, स्वाभाविक विकास इन्होंने कहा है, स्वाभाविक विकास, तो ये तो स्वाभाविक होता है और एक बार नहीं हजारों बार होता है। ठीक है, स्वाभाविक विकास जब होता है तो हजारों बार होता है। कितने बार? हजारों बार। तो स्वाभाविक विकास कौन कहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि राम की भक्ति हो रही है और राम की भक्ति में सभी को रस आता है, रस। ठीक है, रस आता है कि नहीं आता? सभी को आता है। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये कौन कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे। ठीक है, और देखो हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है, यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ये किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। अब जो डॉक्टर ग्रियर्सन हैं इन्होंने पूरा बोल दिया कि धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलन से कहीं अधिक विशाल है। तो सबसे ज्यादा जो विस्तृत रूप से विशाल की बात आई है, यहाँ पर विशाल है, तो विशाल की बात आई है, तो आपने देखा होगा कि जो सबसे विस्तृत रूप से काल विभाजन, जो विशाल काल विभाजन किया है वो किसने किया है? ग्रियर्सन साहब ने किया है। आप इनके काल विभाजन को उठा के देखो, 15वीं सदी का काल, पुनर्जागरण का काल, तुलसी के युग का काल, तो अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो है काल माने, और सबसे विशाल जो वो किया है वो किसने किया है? ग्रियर्सन साहब ने किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया रामकुमार शर्मा जी, जय जिनेन्द्र। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? ग्रियर्सन साहब ने कहा है। भक्ति आंदोलन की ईसाईयत की देन है, ये तो हमेशा पूछा जाता है। ये किसने कहा है? तो ये भी ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, हाँ, है ना, भक्ति आंदोलन ग्रियर्सन की देन है। ये किसने कहा है? ईसाईयत की देन है, ग्रियर्सन ने कहा है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अर्थात जनता की चित्त वृत्तियों की जो उपज मानी जाती है वो भक्ति काल मानी जाती है। इस प्रकार से इनका एक कथन है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल रहे हैं कि इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का वैसा ही जो है होता जैसा कि आज है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। एक किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। इन्होंने कहा बोला है कि पराजय के बाद व्यक्ति तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है बाबू गुलाब राय ने, याद रखो। ठीक है, किसने दिया है? कहा है बाबू गुलाब राय ने कहा है पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है ना। गुलाब राय हैं। अब गुलाब का फूल मत ले आना, नहीं तो घर वाले बोले कि गुलाब का फूल कहाँ ले जा रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? पराजय की अनुवृत्ति करोगे तब बोलोगे कि मैं तो भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए लाया हूं, है ना। हाँ,
तो इस प्रकार से पराजय की जब बात होती है तो बाबू गुलाब राय और गुलाब का फूल मत ले आना कोई भी। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकल कर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, तो वो सबसे पहले दी है ग्रियर्सन ने, फिर श्याम सुंदर दास ने दी है। ये चीज सभी को याद रखनी है, ठीक है। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्य भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ये किसने कहा है? श्याम सुंदर ने कहा है। जब इन्होंने दोस्तों स्वर्ण युग कहा है तो स्वर्ण युग अगर होगा तो वो कैसा होगा? सुंदर होगा, सुंदर। तो ये कौन बोलेगा? श्याम सुंदर। कोई सुंदर सा व्यक्ति बोलेगा तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास इसका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जो है स्वर्ण युग था, तो स्वर्ण युग था तो ये कैसा था? सुंदर था। तो सुंदर दास इसके सही हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास, है ना। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोल रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक विकास है, और ये बोल रहे हैं कि अगर जो है मुस्लिम धर्म नहीं आया होता तो वैसा का वैसा इतिहास रहता। इस प्रकार से इन्होंने कुछ बोला हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने बोला कि यह एक नई दुनिया है, तो बिल्कुल नई दुनिया है ना। हजारों बार ये दुनिया, हजारों लोग हैं इस नई दुनिया में। कितने लोग हैं? नई दुनिया की बात हो रही तो नई दुनिया में कितने लोग हैं? हजारों लोग हैं। तो हजारों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे भी इसको याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत याद करना है, बाकी तो ये पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। प्रतिभा उनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी। किसने कहा है? प्रतिभा उनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। और ये इसने एक बार नहीं कहा दोस्तों, ये हजारों बार कहा है इनने। कितने बार? हजारों बार की वे तो वाणी के डिक्टेटर थे, वे तो वाणी के डिक्टेटर थे, वे तो वाणी के डिक्टेटर थे। इन्होंने हजारों बार कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, ऐसे याद रखना है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही है, ठीक है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा है, ठीक है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद करनी हैं, कुछ चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। और ये जो पूछे जाते हैं, ये कथन पूछे जाते हैं। हर ऐसा एग्जाम कोई भी नहीं होगा हिंदी साहित्य का जिसमें आपके 2, 3 से 4 नंबर एक कथनों से ना पूछे जाते हों, ठीक है। तो इनको याद भी रख लेना है। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चिंतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर एक क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, यहां पर क्या बनता है? बिना महाकाव्य लिखे किस ने जो है कबीर को महाकवि कहा है? एक क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। क्या बनता है? बिना महाकाव्य लिखे हिंदी में जो है किसने कबीर को महाकवि कहा है? तब आपका उत्तर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है कबीर को महाकवि माना है, ये चीज भी याद रख लेनी है। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसी हैं, ये किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इन्होंने कह दिया कि बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास हैं। किसने कहा? ग्रियर्सन साहब ने, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये किसने कहा है? तुलसी का जो सारा काव्य है ये समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, विराट चेष्टा है, मतलब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब विराट की बात आई, यहां पर विराट चेष्टा है, तो अब विराट होगा
तो ये हजारों वर्ष तक पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा मोड़ा होता तो वर्ष 2 वर्ष पढ़ा जाता, अब विराट है तो हजारों वर्ष पढ़ा जाएगा, तो विराट कौन बोलेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कौन बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों यहां पर समन्वय की बात आई है, तो देखो जब समन्वय की बात आ रही है तो सभी लोग रोज हजारों बार समन्वय करते हो कि नहीं करते? यतीन्द्र जी, ओपी जी, समन्वय तुम लोग हजारों बार करते हो कि नहीं करते? हर चीज से समन्वय करना पड़ता है, लोगों को हजारों बार समन्वय करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। और समन्वय की यहाँ पर बात आई है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य रखता हो, ये कौन बोलेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलेंगे, ठीक है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों एक चीज बताना कि जो तुलसीदास जी के बारे में सभी को पता है कि कौन से घाट में? भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। कौन सी? चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। तो रघुवीर जी की बात अलग है, रघुवीर की इन्होंने जो भक्ति की है तुलसीदास जी ने, है ना, रघुवीर की जो विनय की है, मैंने आपको याद करवाए थे इनकी पूरी की पूरी रचनाएं कि तुलसीदास जी ने राम की विनय की, तो विनय से इनकी विनय पत्री क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से तुलसीदास को जी को ऊंचा माना है, उच्च माना है, जिसलिए क्या कर रहे थे? राम जी तिलक दे रहे थे। ऊंचा माना है तो कौन माना है? रामचंद्र शुक्ल। फिर यहां पर राम आया है, तो ये देख लेना। तुलसी का रामचरितमानस लोक से, शास्त्र का संस्कृत से, भाषा का सगुण से, निर्गुण का ज्ञान से, भक्ति का सेव से, वैष्णव का ब्राह्मण से, शूद्र का पंडित से, मूर्ख का गृहस्थ से, वैराग्य का समन्वय है। तो समन्वय की बात फिर यहाँ पर आई है, जहां पर समन्वय की बात आ रही है वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम समन्वय तो रोज करते हैं और हजारों बार करते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य जो है गगन के सूर्य और चंद्र हैं। तो देखो काव्य गगन के सूर्य चंद्र हैं। गगन के क्या है? सूर्य चंद्र। ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सूरदास का वास्तव में ये हिंदी काव्य जो है सूर्य चंद्र हैं, तो सभी को याद रख लेना है। सूर्य चंद्र कहा है, सूरदास जी के बारे में कहा है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये सारी की सारी जो पंक्तियां हैं वो सभी के लिए याद रखते जाना है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, याद रख लेना। वर्मा जी भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। सूर साहित्य का क्या है? मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सभी लोगों को याद रखते जाना है। कुरैशी जी, है ना, सभी लोग याद रखो। और वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन जो है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और अन्य ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं, ये किसने कहा है? तो सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक जो है चुना हुआ गुलदस्ता। बहुत बढ़िया, कई बार पूछा गया है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। तो यहां पर दोस्तों एक अपन को शब्द पकड़ना है। यहां पर क्या आया है? वन स्थली। वन स्थली आया है तो वन को कौन गए थे? राम गए थे। राम गए थे वन को, तो रामचंद्र शुक्ल ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, ठीक है। तो वन स्थली है, तो वन स्थली अपन पकड़ो, एक एक शब्द पकड़ो और उनको याद करो। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। ये किसने कहा है? ये भी शुक्ल जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने।
बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है ना। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सबदी साकी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाकी, आरुण दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ये किसने कहा है? तो ये नावादशकृत भक्तमाल में कहा गया है कबीर के संबंध में। कौन के संबंध में? कबीरदास के संबंध में कहा गया है। हाँ, नेट के एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं पंक्तियां। अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धन्ना सैन सुरसुर की घर हरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दर्शदा के आगर। एक किसने कहा है? इसमें जो है रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं और ये नाभादासकृत जो भक्तमाल है इसमें कहा गया है। ये पंक्तियां कही गई हैं, ये पंक्तियां अगर पूछी जाती हैं तो ये नाभादासकृत हैं और ये जो है इनकी रचना भक्तमाल में कही गई हैं। सभी को याद रख लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। ये पंक्तियां नेट में पूछी जाती हैं, हर बार पूछी जाती हैं। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देव बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अहनिस व्रतधारी। ये कहां पर है? तो ये नावादासकृत भक्तमाल में मिलती है। ठीक है, कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबई रचना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जा वह गुण श्रवणनी करे, सूर्य कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये भी भक्तमाल से ली गई है। ये सभी नावादास जी की पंक्तियां हैं। ये भी है सादृश्य गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग दिखायो, है ना। यहां पर एक पंक्ति है, पाती तोड़ी न पाहन पूजे, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता ताकू मैं न सताऊंगा। ये किसने कहा है? नामदेव ने कहा है। क्या कहा है? कि पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता ताकू मैं न सताऊंगा। यानी कि इन्होंने नामदेव ने कहा है और इन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया है कि पात पात में कौन है? परसोत्तम है, राता ताकू मैं न सताऊंगा। तो ये राम के नाम की, है ना, भगवान के नाम की इन्होंने वो की है। तो किसने की है? नाम की है तो नामदेव। ठीक है, कि जगह जगह पर जो है भगवान है, इसलिए मैं किसी को नहीं सताऊंगा, नामदेव ने कहा है। जीवन जोबन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोए। ये किसने कहा है? ये कहा है कबीरदास जी की ये पंक्ति हैं। तो सभी लोगों को याद रखते जाना है। जीवन जोबन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोए। कबीरदास जी की बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्तियां मानी जाती हैं। कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस ना होए, कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस ना होए। कबीरदास जी की तो जितनी पंक्तियां होती हैं वो सभी को बहुत समझ में आ जाती हैं, सारी की सारी, है ना। अब पछताए होते क्या जब चुड़िया चुग गई खोत, ये भी कबीरदास जी की है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, है ना। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ये भी कबीरदास जी के कथनी तज करिनी करे तो बिसते अमृत होए। ये सारी की सारी जो हैं कबीरदास जी की हैं। सभी को याद रख लेना है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाते होए, जो संदेशात्मक होती हैं वो सारी की सारी कबीरदास जी की होती हैं। वो अलग समझ में आ जाता है, बोया पेड़ कबीर बबूल का आम कहाते होए, ये संदेशात्मक हैं कि आपने अच्छे कर्म तो करे ही नहीं हैं तो आपको जो है सुख कहाँ से मिलेंगे। इस प्रकार से जो है इनको कबीरदास जी की भाषा, इसलिए इनको साधुकड़ी बाणी का डिक्टेटर और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को कहा जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये भी कबीरदास जी की है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए, ये कबीरदास की। हरि जननी में बालक तोरा, हरि जननी में बालक तोरा, ये कबीरदास जी की भी है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सस कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर, ये भी किसकी है? कबीरदास जी की है। सभी लोगों ने लाइक कर दिया कि नहीं? सभी लोग लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, हाँ, उलटवासी भी कहा जाता है इनकी भाषाओं को। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो ये जो है भक्ति द्रविण उपजी जो है ये भी किसने कहा है? कबीरदास ने जी कहा है। कबीरदास जी की ये पंक्ति है, एक कई बार पूछा गया है। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, साईं के सब जीव हैं कोरी कुंजर दोए, ये सभी किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। कबीरदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से
समाज के सभी संप्रदायों को, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी संप्रदाय हो, सभी को फटकार लगाई है कबीरदास जी ने। शीतल शब्द उचारिए अहम जानिए नाही, और तेरा प्रीतम तुझही में दुश्मन भी तुझ माही, ये भी कबीरदास जी की है ना। सो जोगी जाके मन मुद्रा रात दिवस करई ना निद्रा, है ना। ये किसकी है? कबीरदास जी की है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरा कट के कालपुर कौन कहाबे साहू, है ना। ऐ सिर नबे राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए एह तन जायो छूट, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। सभी ने पढ़ी है कि ये रैदास जी की है। अब सभी को बताना है कि रैदास की जो भक्ति है वो कौन से भाव की है। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, शांत बैठे हैं सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताना है। सभी लोग लाइक भी कर देना। रैदास की जो भक्ति है वो कौन से भाव की है, सभी को बताना है, ठीक है। सभी लोग बताओ, मनीषा जी, राम कुमार जी, सभी लोग बताएंगे कि रैदास की जो भक्ति है वो कौन से भाव की मानी जाती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये मलुकदास की कई बार पूछी गई है। मलुकदास की अजगर करे ना चाकरी और जो है पंछी करे ना काम, ये मलुकदास जी की है। और ओ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मन चीन्हा, ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। जायसी साहब पद्मावत की जो ग्रंथकार माने जाते हैं, पद्मावत इनका ग्रंथ है। मानुष प्रेम भऊ बेकुंठी, नाहित छार छार भर मुट्ठी, ये भी जायसी की है ना। उन मानुष प्रेम भयु बंटन, जहां पर प्रेम की बात आ रही है, क्योंकि जो प्रेमाख्यान काव्यधारा के हैं जायसी जी, दास भाव की, बहुत बढ़िया। उन बामन अस को जो ना मारा, बोधि रहा सिगरो संसारा, पीयूषो कहूँ संदेशणा, हे भोरा हे काग, सोधन बिरही जरी मुई, तेही के धुआं हम लाग, ये भी जायसी जी की है। जायसी हिंदू मग पर पाँव न राख्यू, का बहुते जो हिंदी भाक्यू, ये नूर मोहम्मद की है। इनकी एक रचना है अनुराग बांसुरी, ठीक है। हिंदू मग पर पाँव न राखू, का बहुते जो हिंदू भाक्यू, तो ये किसकी है? नूर मोहम्मद। रुक्मिणी पुनि बेसही मर गई, कुलबंती सतसो सत भई, ये कुतुबन जी की है। कुतुबन, कुतुबन की मृगावती, मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम रचना माना सूफी काव्यधारा का, है ना। सुरतीय नरतीय नांगतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये किसकी है? रहीमदास की, ठीक है। सुरतीय नरतीय नांगतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रहीमदास जी की उक्ति मानी जाती है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई, ये पंक्ति भी रविदास जी की है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए पंक्तियां अच्छी लग रही हैं और पंक्तियां पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपना बती कह गऊं पतारा, मंझन जी की मंझन, मंझन के बारे में सभी लोगों को पता है ना, मधुमालती इनकी रचना है मंझन जी की। दुनगिर में उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, रज्जब, रज्जब जी की है ना। बलम दीख देखा अंग्रेजा, तहां जाई जे ही कठिन करेजा, ये उस्मान की है। और उस्मान की रचना कौन सी है? चित्रावली, है ना। चित्रावली। परहिस धर्म सरस नहीं भाई, है ना, ये जो परहिस सरस धर्म नहीं, ये तुलसीदास जी की है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भी तुलसीदास जी की है। सुर दुर्लभ सदर्ग सद ग्रंथ ही गावा, केशव कही ना जाई के कहिए, केशव कही का जाई का कहिए, ये तुलसीदास जी के, ये भी याद रखनी है। तुलसी मीठे बचन ते सो को जहीं चहूं और, बसीकरण यह मंत्र है तजदे बचन कठोर, ये भी तुलसीदास की है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये कई बार पूछी गई है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसीदास जी की। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, काले करे कुमाच, ये भी किसकी है? तुलसीदास जी की। बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, और आपको लिखना है, जाके प्रिय ना राम बेदेही, तजिए ताहि कोटि बेरी सम जदपि परम स्नेही। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी पंक्तियां हैं वो और भी हैं, कल के लिए छोड़ देते हैं कुछ पंक्तियां, कल इन पंक्तियों का थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जो रचनाएं हैं, थोड़ी सी आपकी पंक्तियां बची हैं तो कल इन पंक्तियों को सबसे पहले लेंगे। फिर भक्तिकालीन हम लेंगे, भक्तिकाल की प्रमुख रचनाएं, भक्तिकाल की प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं लेंगे, ठीक है। भक्ति काल के बारे में बहुत सारा हमारा अध्ययन हो चुका है, बहुत सारी चीजों को हमने जान लिया है, ठीक है। हेमलता जी, मनीषा जी, राम कुमार जी, यादव जी और यतीन्द्र जी, शिव कुमार जी,
सोनपाल सर जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के, हाँ, सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। रोज अपनी क्लास 4 से 5 बजे तक होगी और सभी लोगों को इसी तरह से जुड़ना है वीडियो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे आप मोबाइल नंबर डाल के जाएंगे तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, ठीक है। अब इस प्रकार का खुलेगा तो आप थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे से जाएंगे और नीचे ऐसे आ जाना है, नीचे आना है सबसे, और नीचे आपको दिखेगा स्टोर, स्टोर दिखा है लिखेगा आपको, तो इस स्टोर पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस स्टोर पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा और अब आगे जो आपका इंटरफेस खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। ये आपका इंटरफेस आपको इस प्रकार के कोर्स दिखने लगेंगे, यहाँ पर 3 कोर्स, एक आपका 1000 पीडीएफ वाला, ठीक है, और ये आपका हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन, ट्रिकी वीडियो, प्रश्नोत्तर नोट्स, ये इस प्रकार से आपका कोर्स दिखेगा। इस कोर्स पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कर देते हो दोस्तों तो फिर यहां देखो इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से खुल जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका खुल गया, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये खुला है। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां शेयर व्हाट्सएप, ठीक है, शेयर व्हाट्सएप आएगा, ठीक है। नीचे आपको यहां पर 1200 दिख रहा है, आपको 1500 दिखेगा, ठीक है। अब इस 1500 को अपन को 1200 कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। और नीचे आप इसी में स्लाइड करते जाओगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करते जाओगे स्लाइड, तो आप नीचे जब पहुंचेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा आपका। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कूपन दिखेगा, उसी में जब आप स्लाइड करोगे तो, ठीक है, ये कूपन आपको दिखेगा, कूपन है ना। और यहां पर एक कूपन पे आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से कूपन खुल जाएगा। एक कूपन खुल गया। अब इस कूपन में आपको कुछ नहीं डालना है, ऑलरेडी यहां पर कोड डला हुआ है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई जैसे ही आप कर देते हो तो ये जो आपको यहाँ 1500 दिख रहे थे, यहां आपके 1200 इस प्रकार से दिखने लगेंगे, ठीक है। ये 1200 आपके दिखने लगेंगे, आप अप्लाई कर देते तो 1200 आपके दिखने। फिर आपको इस 1200 वाले इस पर पेमेंट का बटन दबाना है। पेमेंट का जैसे ही आप बटन दबाओगे दोस्तों तो इस प्रकार के इंटरफेस में आप पहुंच जाओगे। इस प्रकार से यहां आपका 1200 दिखेगा। अब आप किस माध्यम से दोस्तों पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग है ना, नेट बैंकिंग, एचडीएफसी, पे यूजिंग कार्ड, वॉलेट, फोन पे, इस प्रकार से सारे विकल्प यहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो यहां पर दोस्तों आगे का इंटरफेस खुलेगा। जैसे यहां पर कार्ड के द्वारा किया जा रहा है कि यहां पर कार्ड नंबर डाला है ना, यहां पर एक्सपायरी डेट डाली, कार्ड होल्डर और सीसीबी नंबर डाला, सीबीबी है ना। तो इस प्रकार से डालोगे और यहां पर जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। तो आपको यहां से आपको पता होगा कि पेमेंट कैसे करना है, वो सारी चीजें आप समझ जाना, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास जो कंटेंट खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको खुलेगा। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दोस्तों 18 वीडियो मिलेंगे, 18 वीडियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हिंदी साहित्य के लेखन इतिहास के स्रोत, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा आपका आदिकाल, आदिकाल होगा। जैसे ही ये रोज अपडेट होगा, भक्ति काल में वीडियो आना प्रारंभ हो गए है ना, रीति काल में आएंगे। तो इस प्रकार से 18 वीडियो दिख रहा है और बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। आपका कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ते जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो हिंदी साहित्य का इतिहास नोट्स पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपके नोट्स मिलेंगे। यहां पर विस्तृत नोट्स भी मिलेंगे आपको और प्रश्नोत्तरी नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप देख लेना है ना। फिर आपको एक ऑप्शन नीचे मिलता है हिंदी साहित्य ट्रिक्स वीडियो।
अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो यहां पर दोस्तों आपको हिंदी साहित्य के ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, जो अभी 39 वीडियो इसमें डले हैं, बाकी और भी वीडियो इसमें अपडेट होते रहेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से आप अपना कोर्स दे सकते हैं, और एक वीडियो भी यहां पर डला है कि हम ज्वाइन कैसे करें, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो पेमेंट आप नहीं कर पा रहे थे, जो आप कोर्स नहीं देख पा रहे थे, वो कोर्स जरूर देखें।